तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर जो बुक 2 का जो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण का चुनौतियाँ। तो उस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आज हम लोग उस चैप्टर का जो पहला एक पार्ट उसका बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, और आज हम लोग दूसरा पार्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और आज से हम मतलब कि 54 से लेके 103 तक पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग कितना पढ़े थे, 1 से लेके 53 तक पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग 103 तक पढ़ेंगे। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जाकर इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो चलिए वीडियो अगर आप लोग नहीं आए तो ज़रूर इसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में। तो चलिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला जा रहा है, यानी कि 54 नंबर में 1966 में पंजाब को विभाजित मतलब जानते हैं, बांटना, ठीक है, विभाजित कर किन राज्य का निर्माण किया, यानी कि भाग करके कुल निर्माण का मतलब कि जो विभाजित करके किन राज्य का निर्माण किया। तो हरियाणा, पंजाब हरियाणा, या फिर दिल्ली हरियाणा, या फिर हरियाणा हिमाचल प्रदेश, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो दिल्ली में जो है ना, जो चेंज किया 1966 में पंजाब को, तो पंजाब और हरियाणा को चेंज किया, ठीक है, यानी इसको चेंज किया। पहले पूरा ही कहलाता था, बस उसके बाद मतलब कि 1966 में इसको चेंज कर दिया, मैंने अलग कर दिया। चलिए, और 55 में बोला क्या, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश पहले राज्य नहीं था, तो उसको राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, यही पूछ रहा है। तो देखिए इसका 1960 या फिर 1967 या फिर 1971 या फिर 1973। तो ये जो है ना 1971 में हुआ। कब, 1971 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं, 26, 28, 27 या फिर 29। तो अगर वर्तमान की बात करें ना, ठीक है, वर्तमान की बात करें तो ये है ना 28 हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट क्या लगाएंगे, 29वां, ठीक है, 29, लेकिन नहीं होगा। अब बोलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 29वां राज्य पूछेंगे तभी होगा तेलंगाना, नहीं तो ऐसे कितना हो जाएगा, 28 होगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि भारत में कितने संघ साहित्य प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेश की अगर बात करें तो 6, 8 या फिर 7 या फिर 9। तो ये जो है ना 9, कुल कितना है, 9 है, ठीक है। कई स्टूडेंट 8 लगा देंगे, अब ये 9 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 9 हो जाएगा। चलिए, और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, ठीक है, कब हुआ, संग्राम कब हुआ, 1957 ईस्वी या फिर 1909 ईस्वी या 1935 ईस्वी या फिर 1942 ईस्वी। तो ये जो हुआ था ना 1900, कब हुआ था, 1900 क्या बोलते हैं, 57 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहे कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ, कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ, 7, 5, 6, 8। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्राप्त हुआ, कितना, 6 प्राप्त हो, यानी ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा कानून, ठीक है, कानून का सामान्य संरक्षण शताब्दी का कहाँ से लिया गया, ठीक है, शब्दावली कहाँ से लिया गया था, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ना ब्रिटेन से लिया गया था, कहाँ पर, ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ब्रिटेन। आगे पूछ रहा है क्या, भारत में वयस्क, ठीक है, का मताधिकार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम से कम आयु कितना होना चाहिए, 18, 21 या फिर 19 या फिर 25। तो ये जो है ना सब जानता है कि न्यूनतम आयु जो होता है ना, वो होता है कम से कम आयु 18 वर्ष। कितना वर्ष, 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारा चीज़ में 25 से भी प्लस होता है, ठीक है। आगे पूछ रहा है क्या, किसी भी राज्य की, ठीक है, विधानसभा की अधिकतम अनुजय, ठीक है, अनुज्ञेय सदस्य की संख्या सीमा है, कितना है, उसका सीमा कितना है विधानसभा की, 400, 425, 500, 545। ये है ना कितना है, 500 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500। आगे पूछ रहा है क्या, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, क्या पूछ रहा है, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद पूछ रहा है,
तो इसका न्यूनतम आयु कम से कम आयु है ना, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब तो होगा नहीं, कम से कम उसके लिए 30 वर्ष चाहिए, ठीक है, विधान परिषद के लिए कम से कम, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। समानता के अधिकार, ये भी सही बात है। शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार, ये भी सही बात है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही बात है। संपत्ति का अधिकार, ये गलत बात है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, वह कौन सा आतंकवादी था जिसे गांधी जी की हत्या की, ठीक है, वह कौन सा आतंकवादी था, यानी मारने वाला था जो गांधी जी की हत्या की थी। नाथूराम, ठीक है, विनायक गॉड्से, ठीक है, या फिर भगत सिंह, ये सब तो होगा ही, हर बच्चा जानता है यार, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, नाथूराम विनायक गॉडसे ने, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना। झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य कब बना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, जैसा कि चैप्टर में, तो इसी के बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। अगर बाकी चीज़ तो मिलेगा नहीं, बस वो ये सब चीज़ें में बारे में मिलेगा, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। अगर थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, दिमाग का यूज़ करेंगे, तो सारा का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको एक बार तो देखना ही पड़ेगा ना, ये तो निश्चित है। 1999, 2000 या फिर 2001, 2002, तो ये इसका आंसर है ना 2000, कितना 2000, ऑप्शन नंबर इसका ए बी बिल्कुल सही हो जाए। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की। मुल अली जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर रेमजे और ठीक है, मैकडोनाल्ड, ठीक है, डोनाल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड, क्या नाम है यार, एक सेकंड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, ठीक है। चलो जो भी हो, इसको पढ़ लेना, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ रही है, यह किसने कहा था। के.एम. मुंशी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर सरदार भाई पटेल ने। तो ये जो है ना, बहुत बड़ी भारी रकम चुकानी पड़ी इस स्वतंत्रता के लिए, ये जो कहा था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के.एम. मुंशी ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया गया था, कब लिया गया था। भारतीय शासन की अधिनियम 1958, या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919, या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी डेट वही है, चीज़ वही है, बस डेट चेंज है। तो डेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ए में क्या, 1958, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1958। आगे पूछ रहा है कि भारत का विभाजन निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुआ है, किस अधिनियम द्वारा हुआ है। तो ये जो है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाया है, यानी कि शपथ दिलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो दिलाया था, किसने दिलाया था, ये दिलाया था लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया था। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, ठीक है, किसके आधार पर हुआ था। क्रिप्स मिशन, या फिर माउंटबेटन योजना, या फिर माउंटबेटन योजना, या फिर वेल योजना, या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो ये जो हुआ था ना, कैबिनेट मिशन योजना हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर भीमराव अंबेडकर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो हुआ था ना, ये किसके हुआ था, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका
ये हो जाएगा। समांतर गांधी नाम किसे पुकारा गया था, यानी कि समांतर गांधी नाम से किसे पुकारा गया था? महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल गफ्फार खान या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो ये है ना अब्दुल रज्जाक खान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और आगे पूछ रहा है क्या, ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ब्रिटिश राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565, 299 या 599? तो ये जो है ना 565 था। कितना? 565। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर असम में? तो ये जो है ना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? सिखों ने या फिर अंग्रेजों ने या फिर मुसलमानों ने या फिर हिंदुओं ने? कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? मुसलमान रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमान, ऑप्शन सी। कश्मीरी के भारत में विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किया? कहाँ पर? कश्मीर में। महात्मा गांधी या फिर मान सिंह या फिर शेख अब्दुल्ला या फिर राजा हरि सिंह? जैसा कि जानते हैं कि वहाँ का शासक कौन था? राजा था, तो हरि सिंह था, तो उसने हस्ताक्षर करेगा ना। ठीक है, चलिए। आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया? हैदराबाद, कोल्हापुर या फिर ग्वालियर या फिर जोधपुर? तो ये जो है ना हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में, ऑप्शन ए है। भारत में विविधता में एकता एवं एकता की किसने बताई? महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, संविधान ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, इसका हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो देखिए, स्वतंत्र नगर पालिका या फिर सख्त कार्यपालिका या फिर लोकसभा या फिर वयस्क मताधिकार? तो ये हो जाएगा ना लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, और 83 नंबर में बोला जा रहा है कि 83 में बोला जा रहा है क्या, विश्व अहिंसा दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो विश्व अहिंसा ना, अहिंसा सब जानता है कि अहिंसा किससे जुड़ा है? तो महात्मा गांधी से है। तो इसका देखिए आंसर, महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, और उसका डेट आप लोग कमेंट करके बताएंगे, यानी कि मरने का और पैदा होने का। तो ये महात्मा गांधी जो मरा था, ठीक है, उसका डेट है। तो अहिंसा का भी डेट 2 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने या फिर नेहरू जी ने या फिर अली जिन्ना ने या फिर पटेल ने? ये जो निर्माण किया था अली जिन्ना किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किसने राष्ट्रीय द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और आगे पूछ रहा है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव और कौन करवाता है? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर जनता होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या बोला जा रहा है? जनता। लेकिन आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएंगे इसका एक्चुअल में आंसर क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ा सस्पेंशन है, वैसे आंसर इसका सी है। और आगे पूछ रहा है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? पुराने में क्या युग में क्या रूप था? राजनगर या फिर राज्य सम्राट, राष्ट्रीय आय या फिर पार राष्ट्रीय राज्य? तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नगर राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और आगे पूछ रहा है कि भारत में किस तरह का कार्यकाल है? भारत में किस तरह का कार्यकाल है?
नाम मात्र की कार्यपालिका या फिर वास्तविक कार्यपालिका या फिर राहुल नहीं ये नहीं होगा, राहुल कार्यपालिका या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाम पत्र की कार्यपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल हो जाएगा सही। आगे पूछ रहा है क्या, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर पार्टी अध्यक्ष। ये जो करता है राष्ट्रपति जी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति से बड़ा उपराष्ट्रपति। संविधान, ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ है ना अनुच्छेद 5 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से किस सांसद को संबोधित करने का अधिकार है, संबोधित करने का अधिकार है, ये सब नहीं होगा, इस ठीक है अटॉर्नी जनरल को है। ठीक है, इसको संबोधित करने का अधिकार है। किसकी सलाह पर हाँ तो क्या पूछ रहा है क्या, किसकी सलाह पर विधानसभा परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो यह है ना विधानसभा को। ठीक है, विधानसभा की, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लद्दाख केंद्र शासित के प्रदेश, ठीक है, प्रदेश कब बना, 2017, 2018, 2019, 2020। ये जो बना था सब जानता है कि 2019 में बना था, ये हाल फिलहाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता या फिर शक्तियों का विभाजन या फिर स्वतंत्र न्यायिक, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था या फिर संविधान सर्वोच्चता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय संघीय व्यवस्था में किस अधिक शक्तियों का प्राप्त है केंद्र को, सब जानता है केंद्र को सबसे ज़्यादा अधिक प्राप्त है, ताकत सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है। देखिए राज्यपाल की भूमिका या फिर अनुच्छेद 365 या फिर राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, तो या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सारा चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो 96 में बोला जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सब भीमराव अम्बेडकर मार देगा कोई बहुत स्टूडेंट, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो ये जो है ना करता है राज्यपाल करता है। ठीक, कौन करता है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत या फिर के.एम. पनिकर या फिर पंडित हृदयनाथ कुंजीरी या फिर न्यायमूर्ति अली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति, ठीक है, फजल अली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 98 में बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव कब हुआ था, सब जनता के सब ने होता 1952 में हुआ था आम चुनाव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 52 हो जाएगा। पहले बिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, पहले बिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, काले लकर या फिर बीपी मंडल या फिर अंबेडकर या फिर मुंगेरी लाल। तो ये हो जाएगा काले लेकर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मंडल, ठीक है, मंडल कमीशन रिपोर्ट के सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह। हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, बीपी सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बीपी सिंह। आगे पूछ रहा है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था, 1951, 56 या फिर 61 या फिर 65। ये जो हुआ था 1951 में हुआ था, यानी कि 1951 में। ठीक है, तो चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, डॉक्टर
अम्बेडकर या फिर KM मुंशी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला शिक्षा मंत्री भी कौन था, अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बहुत महान लोग थे, इसके बारे में तो तारीफ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो था यहीं तक। ठीक है, वीडियो में PDF तो सब तो दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।